मत्ती रचना सुसमाचार 2 अध्याय का 1 और 2 वचन। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदा के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। इस शास्त्रियों के बारे में यानी उस ज्योतिषी के बारे में देखे उनकी भूमिका को हमें जानने की आवश्यकता है। वे इतना बुद्धिजीवी है, उन दिनों में बहुत ही ज्ञानवान है, यानी एस्ट्रोलॉजी को जानने वाले हैं, आकाश की तारागण के बारे में पढ़ने वाले हैं, उन दिनों की बहुत ही बुद्धिजीवी के रूप में जाने गए हैं। वो उस तारा को देख के वहां पर आके पूछ रहे हैं यीशु मसीह का यानी उस यहूदा का राजा का जन्म कहाँ हुआ है। यहाँ पर आके वह यीशु मसीह को खोज में आए। इतना खुद बुद्धि और ज्ञान पाने वाले हैं, वो सिर्फ यीशु को खोज कर आने का आवश्यकता क्या है। इसका मतलब दुनिया की सारे ज्ञान को प्राप्त किए हुए उनके लिए और एक बुद्धि की ज्ञान की आवश्यकता है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो उनके अंदर बुद्धि और ज्ञान और आशीष की भंडार है, वो एक आशीष का स्रोता है, उनके पास आने से सारे आशीष से मिल सकती है। याकूब रचना सुसमाचार 1 अध्याय का 5वां वचन में लिखा है, जो कोई यदि बुद्धि में कमी है उस परम प्रधान परमेश्वर के पास मांगे, उनके पास कोई बदलने वाला छाया नहीं है, वो सबको भरपूर रूप से देने वाला है। शायद मेरे प्यारों, आप बहुत ही बुद्धि और ज्ञान पाने वाले हैं, आप इतना पढ़े लिखे हैं, आपके पास बुद्धि की कमी नहीं है, आप ऐसे समझते हैं ना। लेकिन मैं कहता हूँ उस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता है। और याकूब 3 अध्याय का 17 वचन में कहते हैं उस ज्ञान के पास कोई परमेश्वर का ज्ञान, वो ईश्वरीय ज्ञान है, वो अतुल्य परमेश्वर का ज्ञान है, उसको प्राप्त करने से आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं होगा। और नीति वचन 1 अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, जो परमेश्वर को डरते हैं उनके लिए परमेश्वर अपने बुद्धि को ज्ञान को देने वाले हैं। परमेश्वर आपको भी बुद्धि और ज्ञान से भरेंगे। हालेलुया, हालेलुया।